तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग लिन जो है वो खून की दरिया बहाने वाला है, लिटरली लाशों का ढेर लगा देगा वो नेक्स्ट एपिसोड में। तो उसी के प्रीव्यू को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वो जो डीमन जनरल का कॉम्पिटिशन होता है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। वांग डीमन जनरल के साथ उसी कॉम्पिटिशन के लिए निकल चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको डीमन जनरल कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ जानकारी भी देता है कि किस तरह से ये कॉम्पिटिशन होता है, जीतने के बाद किस तरह के रिवॉर्ड मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों को जानकर वांग बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं डीमन जनरल का अगर साथ दूं तो वो आगे चलकर मुझे डीमन जनरल बनाने में हेल्प करेगा, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन बाकी के डीमन जनरल वगैरह जो थे उनकी वांग के ऊपर नजर आ चुकी थी कि ये बंदा काफी मिस्टीरियस है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो हॉन्ग प्रिजन के पास आ चुका था। उसको अपना स्लॉटर आर्ट और परफेक्ट बनाना था। तो ये करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारना होगा और उनकी सोल पावर को कलेक्ट करना होगा। तो वो बंदा जो कि हॉन्ग प्रिजन का गार्ड है वो वांग को अपने साथ ले जाता है। जैसे जैसे वांग हॉन्ग प्रिजन के अंदर एंट्री मारा था, वहां का जो ऑरा था वो इतना ज्यादा भयंकर था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। पूरा वो जगह किलिंग इंटेंट से भरी होती है, हर तरफ अजीब सा किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। वांग सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो जो बंदा जो गार्ड था वो वांग के ऊपर ही नजर रखे हुए था, क्योंकि उसको वांग के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। वो कह रहा होता है कि अब तक जितने भी बंदों को मैंने यहाँ लेकर आया है उनमें से सबसे अलग जो बंदा लग रहा है ना, मुझे ये वांग ले नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर ये कितने लोगों को मार पाता है। वो बंदा वांग को हॉन्ग प्रिजन के बारे में कुछ और भी जानकारी देता है कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और किस तरह से ये हॉन्ग प्रिजन बना हुआ है। वो कहने लग जाता है कि इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। मैं तुम्हें जिस हिस्से में लेकर जाऊंगा ना, उनको अगले महीने ही मौत की सजा देनी थी। तो इस वजह से तुम वहां पर जाकर जितने भी लोग तुम्हें नजर आएंगे तुम सबकी जान ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी अगले महीने वो मरने वाले थे। तो वांग पहले उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे वो वहां पर आया था उसको लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर सब कैदी वगैरह मौजूद थे। वो वांग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लग गए थे कि तुम आए हो हमें मारने के लिए, तुम हमें नहीं मार सकते, तुम कोई काम के नहीं हो, जरा हमें मार के तो दिखाओ। ये लोग शायद भूल रहे थे कि जो यहाँ पर उनके सामने खड़ा है वो यहाँ पर उनकी जान लेने के लिए ही आया हुआ है, वो भी इस तरह से मारेगा जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वांग पहले पूरी जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर किस तरह का अटैक करना चाहिए, और उसके बाद अपना उसने स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था। स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करते साथ ही उसके पास जो और भी स्वॉर्ड वगैरह होती है, जो इमॉर्टल स्वॉर्ड थी, उसका भी वो यूज करना शुरू कर देता है। और उसके बाद उसने अटैक की बारिश करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक करते हुए जितने भी बंदे यहाँ पर आते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता जाता, जिस वजह से जहाँ शुरुआत में वो लोग वांग का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम हमें नहीं मार सकते, अब तो उन सभी के अंदर एक दहशत मच चुकी थी कि उन्होंने गलत बंदे को उंगली कर दी। अब ये उनका वो हाल करेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वांग अपनी पावर का यूज करते हुए एक के बाद एक करके इतने लोगों की कुछ सेकंड के अंदर लाशें लगा देता है कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो पहाड़ पे खड़ा हो चुका था, जो पहाड़ बना होता है लाशों से, ऐसा ब्रूटल वो सीन होता है। और जितने लोगों को भी वो मार रहा था उनकी जो सोल पावर होती है वो अपने स्लॉटर आर्ट के अंदर भरता जा रहा था, जिस वजह से स्लॉटर आर्ट जो होता है वो धीरे धीरे करते हुए कंप्लीट होने लग गया था। वांग जितना यहाँ पर अटैक करता, वो जो बंदा था गार्ड, वो वांग को उतना ही ज्यादा नोटिस करता जाता कि जरा देखो तो इसको, ये कितनी आसानी से लोगों को मार रहा है ना, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। वो वांग से कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है ना वो किस तरह की टेक्निक है, क्या इसको स्लॉटर आर्ट कहते हैं? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो टेक्निक है ना वो भी स्लॉटर आर्ट के जैसी ही है। और तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मैंने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए करीब लाखों लोगों को इस हॉन्ग प्रिजन के अंदर मार कर रखा हुआ है। अगर तुम्हें स्लॉटर आर्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तुम उसको और ज्यादा एडवांस करना चाहते हो ना, तो तुम्हारा दिल जो है वो एकदम हार्टलेस होना चाहिए। तुम्हारे दिल के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, तब जाकर तुम इतना ब्रूटल तरीके से लोगों को मारोगे कि तुम उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद जो तुम्हारा स्लॉटर आर्ट है ना वो इंक्रीज होगा। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देते हो ना, तो उसके बदले मैं तुम्हें और ज्यादा टिप्स दे सकता हूँ अपना स्लॉटर आर्ट कंप्लीट करने में, और उसको कंप्लीट करने में मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम था क्या, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर कि वो बंदा वांग को क्या करवाना चाहता है। वांग जो था वो अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी लोग आते हैं उनको मारे जा रहा था, लेकिन वहां पर एक दूसरा बंदा भी था जो कि सबसे अलग लग रहा था। जितने भी लोग इस प्रिजन के अंदर मौजूद थे वो उन सबसे अलग होता है, और वो फाइट भी किसी और चीज से कर रहा था, जो कि था एक ड्रैगन। वो ड्रैगन सिल्वर कलर का होता है और उसके अंदर से एकदम अजीब सा ही ऑरा बाहर निकल रहा था। तो वो बंदा उसी ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। वो ड्रैगन बार बार उसको मारता और उसकी पावर को निचोड़ कर अपने अंदर डाल देता, लेकिन जितनी बार वो उस बंदे को मारता वो बंदा उतनी बार वापस से जिंदा हो जाता, जो कि बड़ा ही अजीब सा साइकिल यहाँ पर चल रहा था। ड्रैगन बंदे को मारता, वो बंदा वापस से जिंदा हो जाता। तो ये देखकर वांग बिल्कुल हैरान रह चुका
चुका था कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। उसको याद आता है कि वो सोल जो कि वांग के साथ रहता है इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर, उसने उसको बताया था कि ये जो सिल्वर ड्रैगन है ना, इसका ऑरा जो है वो बिल्कुल मैच खाता है डीमन एम्पायर जो है उसकी स्वॉर्ड से। वही डीमन एम्पायर जो कि इस पूरी कंट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, उसकी जो सबसे खास स्वॉर्ड है ना, उसके ऑरा से मिलता जुलता है ये ड्रैगन। तो वांग सोचने लग जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ड्रैगन है वो उसी स्वॉर्ड से कनेक्टेड हो, और अगर यहाँ पर मैं इस ड्रैगन को कंट्रोल कर जाऊं, इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर जाऊं, तो हो सकता है कि मैं इसकी मदद से वो जो डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड है उसको भी देख पाऊंगा कि वो किस तरह की स्वॉर्ड दिखती है, और उसका मैं यूज कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत कमाल की बात होगी। तो वांग यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस ड्रैगन के पास जाता है जो कि सिल्वर ड्रैगन था, और वो उससे ही भिड़ चुका था। वो उसी को उकसा देता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। तो ये सुनते साथ ही वो जो ड्रैगन था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वांग की तरफ बढ़ता है और वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो जो सिल्वर ड्रैगन था वो इतना ब्रूटल अटैक करता था एक बार के अंदर कि इससे अच्छा खासा कल्टीवेटर ही जान से मारा जाए। लेकिन वांग का जो स्लॉटर आर्ट था उसने उसके 5 लेयर को कंप्लीट किया था, जो कल्टीवेटर को जब वो स्लॉटर आर्ट का यूज करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। तो वही जो 5 लेयर थे वो वांग को उस ड्रैगन के अटैक से बचा रहे थे। इस वजह से ड्रैगन का एक भी अटैक वांग के ऊपर नहीं लग पाता। वो ड्रैगन बिल्कुल परेशान हो चुका था कि आखिर ये कैसा बंदा है, इसके ऊपर मेरे अटैक का असर ही नहीं हो रहा है। अब तक के जितने भी लोग यहाँ पर आए थे मैंने सबको मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये है कि ये तो मरने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वांग का जो स्लॉटर आर्ट था वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मानो कि वो परफेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वो स्लॉटर आर्ट बिल्कुल उसमें मास्टरी हासिल कर लेगा वांग लेन, जिस वजह से अब यहाँ पर वांग का मुकाबला करना किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए, किसी भी बीस्ट वगैरह के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसी वजह से वांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन को बहुत मारता है, जिसके बाद हम एक पवेलियन का सीन देखते हैं और उसके अंदर एक स्वॉर्ड रखी हुई थी जो कि सिल्वर स्वॉर्ड थी, और हो ना हो कि स्वॉर्ड होगी उसी डीमन एम्पायर की। तो जब यहाँ पर वांग उस ड्रैगन को धूल चढ़ा रहा था तो वो जो डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड होती है वो बिल्कुल भड़क चुकी थी। ऐसा बौखला जाती है कि वो वांग को ढूंढ कर उसकी जान ले लेगी। वो सीधा पवेलियन फाड़ कर वहां से बाहर निकलती है और सीधा वांग को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने उसके ड्रैगन के ऊपर अटैक किया। वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वांग भी इस चीज को देखकर महसूस कर चुका था कि कोई ना कोई तो ऐसा खतरा है जो उसके करीब आ रहा है। जब वो डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड बाहर निकल कर आई थी ना, तो दूर से सारे के सारे लोग ये नजारा देखते हैं। उनको दिखाई देता है कि यहाँ पर डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड बाहर निकली है, जो कि स्वॉर्ड कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड को कि इसको खुद पवेलियन फाड़ कर बाहर निकलना पड़ा। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। सभी लोग तो सोचने में ही लगे हुए थे कि ये डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड बाहर क्यों आई, जबकि हमें पता था कि वो आई है वांग को ढूंढने के लिए। हमें हो सकता है कि एपिसोड के अंदर डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड और वांगलिन के बीच में एक बैटल दिखाया जाए, और उसके बाद हो सकता है कि वो उस डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड को कंट्रोल भी कर जाएगा। अगर ये हो गया तो बहुत ही ज्यादा कमाल का सीन हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां इस कैपिटल सिटी के अंदर भी लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो वांगलिन यहाँ पर आया है ना, वो किस चीज का नाम है। आखिर क्यों लोग डरते हैं वांगलिन का नाम सुनकर, इसकी पहचान लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाली है। तो उस एपिसोड के लिए हमें 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।